पंकज कुशवाहा और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के वीडियो में स्टार डेल्टा की वायरिंग बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे वायरिंग होती है और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वायरिंग करते समय, वो सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए हमने एक कॉन्ट्रैक्टर लिया है जिसे हम मेन कॉन्ट्रैक्टर कहेंगे और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर लिया है जिसे हम डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के रूप में यूज करेंगे और तीसरा कॉन्ट्रैक्टर लिया है स्टार के लिए। और इसमें एक टाइमर भी लगता है और जो कि स्टार और डेल्टा को चेंज करने में हेल्प करता है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें वायरिंग के लिए क्या क्या जरूरत है। वायरिंग के लिए मेन कॉन्ट्रैक्टर, डेल्टा, स्टार और टाइमर, और कंट्रोल वायरिंग के लिए जरूरत पड़ेगी पुश बटन के लिए, ऑन ऑफ बटन। तो सबसे पहले फेज को उठा करके इनपुट दे देते हैं इस कॉन्ट्रैक्टर में R/B और फिर उसका आउटपुट ले जा करके मोटर को दे देंगे A1, B1 और C1। आप जानते हैं दोस्तों, जो स्टार डेल्टा से चलने वाली मोटरें होती हैं 7.5 HP से ऊपर की मोटरों को स्टार डेल्टा में चलाया जाता है। स्टार डेल्टा में चलाने का मेन पर्पज ये रहता है कि ये मोटरें हाई करंट कंज्यूम करती हैं। तो जब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर से चालू किया जाता है तो उसमें स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पूरा लोड एक साथ में आ जाता है। प्लस ये भी मैकेनिकली रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसको पूरा करंट एक साथ है कंज्यूम करेगा तो तो बाइंडिंग मोटर की गर्म होगी। और दूसरा, अगर कोई जैसे मील है तो वो जब शून्य अवस्था में होती है तो उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तो झटके से स्टार्ट होगा। कोई रोलर है, कोई घूमने वाला पार्ट है जो झटके से घूमता है। आप लोगों ने देखे होंगे चक्कियों में लगे रहते हैं स्टार्टर, लेकिन चक्की वाले भाई जो है तो ज्यादातर वो मैनुअल वाला स्टार्टर, डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक बार नीचे करते हैं थोड़ी देर के लिए, जब मोटर रन पे आ जाती है तब फिर ऊपर करते हैं लोड के लिए। तो ऊपर डेल्टा और नीचे स्टार, बीच में ऑफ, वो मैनुअल स्टार डेल्टा होता है। अब वो चीज नहीं रह गई है उसमें। उस इंडस्ट्री के अंदर जब हमें ऑटोमेटिक चीजों को ऑन ऑफ कराना होता है, चलाना होता है, वहां पर कोई ऑपरेटर नहीं बैठा रहता है पैनल के पास में। एक कंट्रोल पैनल से ही सारे प्लांट को चलाया जाता है। तो उस कंडीशन के लिए हम ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टर का यूज करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर होगा। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर वाली मोटरों में छह छह टर्मिनल होते हैं। तो A1, B1 और C1 डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है मेन कॉन्ट्रैक्टर से। बीच में आप रिले भी लगा सकते हैं, ओवरलोड रिले। फिर इनपुट से ही हम सप्लाई देंगे डेल्टा कनेक्शन को R/B, और आउटपुट से हम दे देंगे मोटर को, और उसके आउटपुट से, डेल्टा के आउटपुट से ही स्टार के इनपुट में कनेक्ट करा देंगे और कॉन्ट्रैक्टर के आउटपुट में एक साइड से उसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, क्योंकि स्टार में जो होता है तो एक कॉइल ऐसे आई, एक कॉइल ऐसे आई, मतलब 3 कॉइलें होती हैं मुख्य रूप से। तो तीनों कॉइलों का एक एक सिरा आपस में शॉर्ट रहता है स्टार के टाइम पर। और डेल्टा में एक एक कॉइल में 2 फेज अप्लाइड होते हैं,
कैसे अप्लाइड होते हैं ये देखिए आप। अच्छा, यहाँ पे सीक्वेंस अलग अलग हमने किया है। यहाँ पे A1 दिया है रेड वाले को, यहाँ पे C2 दिया है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आप देखिए स्टार, ठीक है, डेल्टा का सिंबल कैसे बनता है, वायरिंग कैसे की जाती है, इसको देखिए। आर फेज, बाई फेज, ब्लू फेज, यानी बी फेज भी कहते हैं, कलर कोडिंग इसकी ब्लू रहती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, ये रेड आर फेज आ रहा है, तो किस किस पे कनेक्ट हो रहा है, C2 पे और A1 पे। तो हमने आर फेज को A1 पे कनेक्ट कर दिया और C2 पे कनेक्ट कर दिया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से ए वाई फेज में भी A2 कनेक्ट कर दिया गया और B1 कनेक्ट कर दिया, B1 कर दिया वाई फेज में और A2 कर दिया। और बी फेज में B2 भी कनेक्ट है और C1 भी कनेक्ट है। तो ये बी फेज है, यानी ब्लू वाला फेज है, तो C1 हो गया और B2 हो गया। तो ये क्लियर है आप यहाँ तक? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, हम उसको दोबारा से आपके लिए वीडियो बना देंगे। कोई बात नहीं है कि पर्सनली चैट कर लेंगे, बट आपको समझ में आना चाहिए, मेरा उद्देश्य तो ये। और अगर एक चीज और मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जब हम मोटर के कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन करते समय कई बार मिस्टेक हो जाता है सीक्वेंस का। जब सीक्वेंस का मिस्टेक हो जाता है, जब फेज सीक्वेंस का मिस्टेक हो जाता है, मतलब अगर इनमें से कोई भी तार आपस में बदल गए या इनमें से कोई तार आपस में बदल गए, तो होता क्या है, मोटर स्टार में तो चल जाती है, लेकिन डेल्टा में जब वो चेंज होता है, कॉन्ट्रेक्टर स्टार वाला बंद होता है, डेल्टा वाला चालू होता है, तो उस टाइम पे मोटर ट्रिप कर जाती है ओवर की वजह से। तो उससे बचने के लिए इन इन कलर्स का जरूर ध्यान रखें। और एक, अगर नहीं समझ में आ रहा है, मोटर मोटर का कंटिन्यूटी चेक करें। मोटर की कंटिन्यूटी चेक करके आप वेरीफाई करें कि कौन सा टर्मिनल A1 है, A2 है। अच्छा, जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो A1 A2 के साथ बीप बीप करेगा, B1 B2 के साथ बीप करेगा, C1 C2 के साथ बीप करेगा। तो इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा टर्मिनल है। फिर आप कनेक्शन करें और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके हो सकता है ये आने काम आए जब भी आप वायरिंग करें, जब भी आपको लगे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो ये सबसे इजी है। अगर, अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे फेज सीक्वेंस बदल देते हैं, ऊपर में यहाँ से फेज सीक्वेंस बदल देते हैं और यहाँ सीरियल से लिख देते हैं A2 B2 C2। जिस जिस स्टार्टर में आपको इस तरह से लिखा मिले, यहाँ पे A2, यहाँ पे B2 और यहाँ पे C2, तो आपको समझना है कि यहाँ ऊपर में से डेल्टा डेल्टा के ऊपर में से कनेक्शन में हेर फेर कर दिया गया है, जिससे ये नीचे के टर्मिनल का सीक्वेंस A2 B2 C2 लिखा मिलता है। तो वह भी गलत नहीं है और यह भी गलत नहीं है, बेसिक फंडा यही है। और अगर आपको कभी जांच करनी हो कि इसमें क्या सिस्टम है, तो आप लैंप लेकर के, टेस्ट लैंप लेकर के, रेड वाले में और रेड वाले में जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको बल्ब नहीं जलना चाहिए। और A2 और B1 में चेक करेंगे, येलो वाले में,
तो बल्ब नहीं जलना चाहिए। और ब्लू फेज में B2 और C1 में आप जब टेस्ट लैंप से टेस्ट करेंगे तो बल्ब नहीं जलना चाहिए। अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो समझ लेना है कि ये वाला डायग्राम, ये वाली वायरिंग की गई है। अगर बल्ब आपका जल जाता है तो फिर आपको यहाँ पर A2, यहाँ पर B2, यहाँ पर C2 समझ लेना है, मान करके ही आगे वायरिंग करना है। तो चलते हैं इसका अब कंट्रोल डायग्राम में। कंट्रोल्स के लिए हमने दो पुश बटन का लिया है, कुछ एक्स्ट्रा हमने यहाँ यूज नहीं किया है। ये टाइमर है और पुश बटन है। इसमें एमसी टाइप का एलिमेंट लगा है और इसमें एनओ टाइप का एलिमेंट लगा हुआ है। तो फेज को इन करवाते हैं स्टॉप पुश बटन पे और उससे कनेक्ट करते हैं ऑन पुश बटन को। ऑन पुश बटन से हम दे देते हैं मेन कॉन्टेक्टर के कॉइल को। ये ये इस कंडीशन में अगर इतने में ही वायरिंग की जाए कंट्रोल वायरिंग और यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया जाए इस वाले पे, नीचे वाले टर्मिनल पे अगर न्यूट्रल दे दिया जाए तो जब तक हम ऑन पुश बटन को पुश करके रखेंगे तब तक ये कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा और जैसे ही छोड़ देंगे तो कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। तो अब हम चाहते हम चाहते हैं कि एक बार हम बटन दबा दें, इसके बाद हम टेंशन फ्री हो जाए, अपने आप ये सारा काम कर ले। हमारे पास इतना समय नहीं है कि उसको हम बैठे रहेंगे इंतजार करते हुए डेल्टा में कब जाएगा कब क्या होगा। तो उस चीज के लिए जो है तो इसकी होल्डिंग की जाती है। होल्डिंग करने के लिए इस एनो पुश बटन के पैरेलल में ये जो 13 नंबर लिखा हुआ है और 14 नंबर इधर लिखा हुआ है, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे इस पुश बटन को। इस तरह से एक यहाँ से एक वायर उठा करके यहाँ कनेक्ट कर दिया कॉन्टेक्टर पे और दूसरा। अच्छा, जिन कॉन्टेक्टर में ये टोटल 3 टर्मिनल ऊपर दिखेंगे उन कॉन्टेक्टर के साइड में एनो एनओएनसी लगे रहते हैं, या फिर अगर वो नहीं लगे हैं तो इस तरह के एड ऑन ब्लॉक लगे रहते हैं। देखिए इस साइड वाला जो है तो एनओ है और इस साइड वाला जो है एनसी है। तो दोनों ही कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हमें नॉर्मली 4 टर्मिनल वाले मिले हैं। तो 3 टर्मिनल तीनों फेज के लिए है और एक टर्मिनल जो है हमारा वो कंट्रोल वायरिंग के लिए है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ 13-14 लिखा है वही इसका इस्तेमाल करें, आप इधर ना करें, क्योंकि ये जो कॉन्टेक्ट होते हैं अंदर से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज्यादा इनकी कैपेसिटी होती है, करंट कैरिंग कैपेसिटी इनकी ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू ये 13-14। क्योंकि 13-14 कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है तो उसकी कैपेसिटी कम रखी जाती है। अगर आप इधर से कर देंगे चल तो जाएगा लेकिन कुछ दिनों में ही जल्द ही खराब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, आपको 13 और 14 से केवल कंट्रोल के लिए यूज करना है, पावर के लिए नहीं करना। तो ये नॉर्मल सा ड्यूल स्टार्टर हो गया। अब इस ड्यूल स्टार्टर को बनाते हैं स्टार डेल्टा। तो इस मेन कॉन्टेक्टर के कॉइल में से एक सप्लाई ले जाकर के टाइमर के A1 पे दे देंगे। मतलब जब ये ऑन हो तब ये ऑन हो, जब मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो तब टाइमर ऑन हो। ये लॉजिक लगाते हैं और इस A1 से एक लूप लगाएंगे 15 नंबर पे। 15 नंबर हमारा कॉमन पॉइंट है। ये मैंने लूप लगा दिया, ग्रीन कलर से लगाया है, आपको दिख रहा होगा। और ये 15 नंबर और 16 नंबर ये एनसी कॉन्टेक्ट होते हैं। एनसी कॉन्टेक्ट मतलब नॉर्मली क्लोज्ड रहते हैं। तो
जब इसमें सप्लाई आएगी तो इसमें से पास होते हुए यहाँ से निकलेगी और इसको हम ले जाएंगे डेल्टा के एनसी एनसी पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और एनसी से ले जा करके स्टार के स्टार कॉन्ट्रैक्टर के A1 पे कनेक्ट करेंगे। देन दूसरा टर्मिनल हम 18 नंबर से लेंगे। 18 नंबर का टर्मिनल नॉर्मली ओपन रहता है, एनो रहता है। यहाँ से ले जा करके मैं स्टार के एनसी से कनेक्ट करूंगा। स्टार के एनसी से जो टर्मिनल निकलेगा वो कनेक्ट होगा डेल्टा के A1 से। तो एक बार इस तरह से वायरिंग होगी। मैं दोबारा से समझा देता हूँ। पहले मैं न्यूट्रल लगा देता हूँ। न्यूट्रल को इस मेन कॉन्टेक्टर से कनेक्ट कर देता हूँ, टाइमर से कनेक्ट कर देता हूँ, इस डेल्टा से कनेक्ट कर देता हूँ, स्टार से कनेक्ट कर देता हूँ। तो होगा क्या, जब इस पुश बटन को ऑन किया जाएगा, इस ग्रीन वाले पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो ये मेन कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा, मतलब चालू होगा और टाइमर भी हमारा चालू होगा क्योंकि उसी के पैरेलल में कनेक्ट है। तो जब टाइमर चालू होगा तो ये वाला लूप से फेज यहाँ 15 नंबर पे आएगा। 15 नंबर से एनसी पॉइंट है तो 16 पे आएगा। 16 से इस एनसी पे दिया गया है तो जो इधर सप्लाई दी जाएगी वो इधर डायरेक्ट मिल जाएगी। तो ये जाएगा स्टार कॉन्ट्रैक्टर पे। जैसे ही मेन ऑन होगा सप्लाई यहाँ से यहाँ दौड़ेगी। स्पीड बहुत होती है सप्लाई की। और साथ ही साथ स्टार कॉन्ट्रैक्टर को ऑन कर देगी। स्टार कॉन्ट्रैक्टर तो ऑन हो गया। अब ये टाइमर जो है, टाइमर टाइम को काउंट करेगा। जो आपने टाइम सेट कर रखा है ये ऑन डिले टाइमर है तो ये टाइम को काउंट करेगा। काउंट करने के बाद जैसे ही टाइम काउंटिंग कंप्लीट होगी तो इसके अंदर लगा रिले, ये वाला एनसी रहता है नॉर्मल, तो इसको एनओ कर देगा और ये जो नीचे 18 नंबर है एनओ रहता है उसको एनसी कर देगा। कहने का मतलब पहले सप्लाई यहाँ से आउट कर रहा था तो यहाँ से ना आउट करके यहाँ से आउट करने लगेगा। यहाँ से आउट करने लगेगा। जब यहाँ से सप्लाई आउट होगी तो जाएगी कहाँ, स्टार के कॉन्टेक्टर पे, एनसी पॉइंट पे। एनसी पॉइंट से जाएगी सप्लाई डेल्टा के A1 पे। तो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो जाएगा और कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक कि कोई फॉल्ट ना हो या कि आपने बंद ना किया हो। तो यही बेसिक सा वायरिंग है। आप इसको समझ लें। आप दोबारा देख लें, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप दोबारा देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।